Hello student, I am Mohsin Khan, lecturer of physics, ASN Genius Institute. स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ। उससे पहले अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त होते रहे। तो स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। स्टूडेंट्स, कूलॉम्स लॉ क्या होता है सुन लीजिए। इसमें 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, एक पॉइंट चार्ज ये हो गया और दूसरा पॉइंट चार्ज ये हो गया। एक पर Q1 है चार्ज, दूसरे पर Q2 है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो R होती है। तो याद रखें 2 पॉइंट चार्ज के बीच वर्क करने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो कि रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो हमेशा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ को ही कूलॉम्स लॉ कहते हैं। याद रखें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच वर्क करने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो कि अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, ये जो फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साथियों उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ को ही हम लोग कूलॉम्स लॉ कहते हैं। स्टूडेंट्स को एक बार दोबारा समझते हैं। याद रखें 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This law is called Coulomb's law. याद रखें F proportional Q1 Q2 है और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मिक्स कर देंगे। जब हम मिक्स करेंगे तो F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम सबको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है एक न्यू कांस्टेंट आ जाता है, तो एक नया कांस्टेंट K आ गया, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो K है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। याद रखें एक्सपेरिमेंट्स द्वारा इसकी जो K की वैल्यू मिली वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस K की वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स द्वारा प्राप्त की है हमने। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ के इक्वल होती है। इसकी जो वैल्यू मिलेगी, फॉर्मूला मिलेगा, वो हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा से। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच वर्क करने वाला इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ को हम लोग कूलॉम्स लॉ कहते हैं। यहां से साथियों हमें 2 इक्वेशन मिली हैं। पहले F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2, दूसरा F प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हमने मिक्स कर दिया और जब मिक्स किया तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया।
हम सबको मालूम है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है साथियों, एक कांस्टेंट आ जाता है, तो F इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, K की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट्स द्वारा हमें प्राप्त हुई है, वो भी कितने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस K के प्लेस में ये वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 के इक्वल होती है, इसलिए F इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक लास्ट बार इसके केवल इसकी क्या कहते हैं थ्योरी को ध्यान से सुनते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें लिखेंगे टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. This law is also called Coulomb's law. Students, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।